दोस्तों अर्नोल्ड क्लासिक 2025 मुझे लगता है अब तक का बेस्ट अर्नोल्ड क्लासिक हो सकता है पिछले 15 साल से अगर आप कंपेयर करोगे तो। वाई? बिकॉज सारे ओलंपिया कंटेंडर्स उसमें आ रहे टॉप के, जिसमें कि 3 मिस्टर ओलंपिया चैंपियन भी रह चुके हैं। और वीडेपर के मामले में मेरे सबसे पसंदीदा बॉडी बिल्डर डेरिक लैम्सफोर्ड का अपडेट मैं सबसे पहले रखना चाहूँगा। बिकॉज जिस तरीके से वो अपनी फिजिक्स सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, वो कहते हैं कि प्रेप बिगिंस, मतलब ये उनका करंट अपडेट था और आज के दिन उनकी प्रेप स्टार्ट हुई है। और उनके कोच अभी आप सभी को पता है हेनरी रैमोंड तो नहीं रहे, तो उनके साथ कौन है जुड़ चुके हैं वो चीज़ तो हमें बाद में पता चलेगी। डेफिनेटली हम होप करते हैं कि अर्नोल्ड क्लासिक वाले कंपटीशन में ही वो चीज़ पता चलेगी या फिर 1-2 हफ्ते पहले। सो गाइज डेरिक लैम्सफोर्ड हो सकता है कि अर्नोल्ड क्लासिक 2025 के सबसे बड़े दावेदार हो सैमसन दोदा के बाद में, और यही चीज़ भी हम देखेंगे उस दिन, बिकॉज टॉप 3 टॉप 2 में तो वो रहेंगे। और वीटेपर के मामले में मेरे सबसे पसंदीदा बॉडी बिल्डर है डेरिक लैम्सफोर्ड। सो गाइज अगर फिजिक की बात करी जाए देन मैं या फिर कोई खुद डेरिक लैम्सफोर्ड भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन जाके जीतेगा, बिकॉज जजेस का जो क्राइटेरिया है, जजेस का जो प्रेफरेंस है वो 2-2 महीने के बाद बदल रहा है। उनको पता ही नहीं है कि अगले साल ओलंपिया किस पैरामीटर के ऊपर जिताना है, किस क्राइटेरिया के ऊपर जिताना है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, अगर आप ओलंपिया खत्म होने के बाद ही अनाउंस करते हो कि अगले साल हम बॉडी बिल्डिंग में ये सारे पैरामीटर्स देखने वाले, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले, अगर ऐसा कुछ होता रूल, देन हार्डी चोपमैन हमेशा वो ड्राई डेजर्ट वाली फिजिक लेके नहीं आते और सैमसन दोदा से हार नहीं जाते। चलो हम बात करते हैं अर्नोल्ड क्लासिक अपडेट्स की। तो डेरिक लैम्सफोर्ड की ये कुछ अपडेट्स थी जिसमें कि काफ़ी फुलर लग रही है फिजिक, बिल्कुल वो ऑफ नहीं लेके जाते। और इस साल अर्नोल्ड क्लासिक भी खेल रहे हैं तो मुझे लगता है काफ़ी तगड़ी फिजिक लेके आएंगे वो। तो डेरिक लैम्सफोर्ड के बारे में आपको क्या लगता है कि वो सैमसन दोदा को हराएंगे या फिर वो खुद हारेंगे या फिर रनर अप रहेंगे? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और सैमसन दोदा को भी पता है इस साल वो मिस्टर ओलंपिया है, रनिंग मिस्टर ओलंपिया है, तो पूरे साल भर उनको रिप्रेजेंट करना है और इसलिए वो अपनी फिजिक भी कुछ उस तरीके से होल्ड कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बल्कि नहीं हो चुके वो, और उनके इस साल का प्रोटोकॉल से मुझे लगता है वो होंगे, बिकॉज उनको पता है कि जैसे फिजिक मैंने लाई थी इस साल वैसे अगर फिजिक लाऊंगा अगले साल देन तब भी मैं टाइटल के लिए फाइट कर रहा हूँ। सो गाइज काफ़ी बेहतर फिजिक की कंडीशन उन्होंने होल्ड ऑन करी है। और इटली में जो रिसेंटली उन्होंने पोजिंग करी थी वहाँ पे आप देख सकते हो एक ऐसे सैमसन दोदा हमें देखने मिले जो कि अभी 5 हफ्तों की प्रेप करेंगे देन फिर भी वो स्टेज पे आ जाएंगे, बिकॉज उन्होंने बिल्कुल कंडीशन को होल्ड करा है और एक ओलंपिया चैंपियन को जो चीज़ रिप्रेजेंट करनी चाहिए वही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ओलंपिया के बाद वो अर्नोल्ड में भी कम्पीट करने वाले। सो मुझे लगता है दिन ब दिन उनकी जो फिजिक बेहतर होती जा रही है, अभी 2-3 साल अगले उनके पीक होने वाले अपने करियर में, ऐसा मैं प्रेडिक्ट करके चल रहा हूँ। और मुझे तो उनके फिजिक्स से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि आगे वो क्या लाने वाले हैं। और अगर उनके ग्लूट्स में जो वो फुलनेस मिलता है देन मुझे लगता है रियर फिजिक्स से उनको बीट करना नामुमकिन सा हो जाएगा। सो सैमसन की फिजिक देख के आपको क्या लगता है और 2025 के अर्नोल्ड के बारे में आपको क्या लगता है? आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगला अपडेट आता है टू 12 रेनिंग ओलंपिया चैंपियन कियोन पियर्सन, और उनका भी ये हेल्थ फेज चल रहा है। दोस्तों हेल्थ फेज का मीनिंग अगर आपको पता है देन आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। एग्जैक्ट मीनिंग मुझे नहीं पता, बट वो कैप्शन में लिखता है कि अभी 9 वीक्स हो चुके हैं ओलंपिया होने के बाद और मेरे दिन का 30 मिनट्स का कार्डियो है, मैं हर दिन कार्डियो कर रहा हूँ और हफ्तों में ओनली मैं 5 बार ही ट्रेन कर रहा हूँ, इंटेंसली ट्रेन कर रहा हूँ। बट एक एक्चुअल फेल्योर जिस इंटेंसिटी के साथ मैं पहले ट्रेन करता था, जिस शिद्दत के साथ, जिस स्ट्रेंथ के साथ मैं पहले ट्रेन करता था उतना नहीं ट्रेन कर रहा हूँ। मेरा करंट वेट है 218 LBS और 1 महीना और मैं इस हेल्थ फेज में रहने वाला हूँ, उसके बाद हम बिल्ड करेंगे। और हेल्थ फेज मतलब हो सकता है कि बिल्कुल डोसेस कम हो या फिर ना के बराबर हो, पर मुझे लगता है TRT पर तो बॉडी बिल्डर रहेंगे, बिकॉज विदाउट TRT ये बॉडी ये मसल मास वो होल्ड ऑन नहीं कर सकते, ऐसा मेरा अनुमान है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये फिजिक देख के आपको क्या लगता है कियोन पियर्सन में क्या एक फ्यूचर मेंस ओपन मिस्टर ओलंपिया चैंपियन आपको दिखता है? आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। खाना बहुत कम खा रहे हो, ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, ज्यादा कार्डियो कर रहे हो, फिर भी वो एक डिजायर फैट लॉस अचीव नहीं हो पा रहा, देन हो सकता है कि आपके डाइट में, आपके रूटीन में फैट बर्नर की कमी हो। बट मेनली जो फैट बर्नर होता है वो आपके एनर्जी लेवल्स पे भी काम करता है। बहुत सारे फैट बर्नर लेके आपको लो फील होता है, बट ये एक हेल्दी स्टेट नहीं होती। तो ऐसे ही एक फैट बर्नर की आपको ज्यादा जरूरत थी जिसे कहते हैं अल्ट्रा शेड बाय ट्रांसफॉर्मिंग न्यूट्रिशन। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है फैट बर्नर में जो कि बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है, गार्सिनिया कैम्बोजिया, जो कि आपके क्रेविंग्स को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है। मतलब जो भी फूड आप सोचते हो उसे खाने के लिए आपकी क्रेव होती है तो उसे काफी इजियर बनाता है कंट्रोल करने के लिए। मतलब इवेंचुअली आप डाइट के साथ स्टिक रहते हो, लॉयल रहते हो और आपकी स्किन लूज नहीं होगी, ज्यादा लूज नहीं होगी, स्किन टाइट होगी। ये बेनिफिट आपको इस फैट बर्नर में मिलेगा। एट द सेम टाइम फैट बर्नर का दूसरा मेन इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है एल कार्निटिन।
तो एल कार्निटिन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फैटी एसिड्स को माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स में, जहां पे फैटी एसिड्स को एनर्जी के लिए यूज किया जाता है, बर्न किया जाता है। सो मेनली इसे कहते हैं फैट बर्निंग प्रोसेस, और ये सारे कंटेंट्स आपको इसमें मिलेंगे विथ आपको जो फ्लेवर्स चाहिए, बिकॉज मैं श्रेडिंग पे हूँ और ये मेरी श्रेडिंग का अपडेट है। ज्यादा स्किन भी टाइट हो चुकी है मेरी, मुझे लगता है कि फैट लॉस के प्रोसेस पे होने के बाद भी, डेफिशिएट में होने के बाद भी मैं स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ। सो ये प्रोडक्ट्स ओनली ट्रांसफॉर्म न्यूट्रिशन ही बना सकती है। आपको बाय करना है देन वेबसाइट को विजिट कर लेना, मेरा कूपन कोड यूज कर दो, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू सो मच ट्रांसफॉर्म न्यूट्रिशन, लव यू ऑल। तो माइक समरफील्ड की भी एक रिसेंट अपडेट आ चुकी है, जिसमें कि वो कैसे लग रहे हैं आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि 3 महीने बाद वो स्टेज पे किस लेवल की फिजिक लाने वाले। ऑब्वियसली अभी क्रिस बंस्टर के बाद एक टॉप नॉच फिजिक कैरी करने वाले माइक समरफील्ड है, और अगले साल ओलंपिया जीतने के उनके चांसेस भी ज़्यादा है, अर्नोल्ड क्लासिक जीतने की भी उनके चांसेस ज़्यादा है। और जहाँ तक मुझे लगता है उसमें अगर अर्स कैलेसिंस्की नहीं है, अगर रेमन डिनो नहीं है, देन डेफिनेटली उसमें माइक समरफील्ड जीतेंगे ही, ऐसा मुझे लग रहा है। बिकॉज विजली को तो वो हरा ही देंगे माइक समरफील्ड के सामने, अगर दोनों कंडीशन आते हैं तो। सो आपको क्या लगता है क्लासिक की डिवीजन के फ्यूचर के बारे में? बिकॉज अभी क्लासिक के बारे में सोचना बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं रहा है मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज क्रिस बंस्टर वहाँ पे नहीं रहेंगे। और हालांकि रेमन डिनो, अर्स कैलेसिंस्की और ब्रेवन हंसले की वजह से उस डिवीजन की अभी भी हाइप बनी है, बट लेट्स सी अगले साल वो तीनों अपने कंधों पर क्लासिक डिवीजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, सी यू सून, लव यू ऑल। और प्रोडक्ट को चेक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।